बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको आलू गोभी बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम आलू और गोभी लेंगे, उसको पानी में भिगो देंगे और हमारे मसालों में लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया और गरम मसाला यूज़ होंगे। सबसे पहले हम पैन में ऑयल लेंगे, उस पर प्याज को डालेंगे। क्योंकि मैंने अपनी प्याज को पहले से फ्राई करके रखा हुआ था तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहे तो प्याज फ्राई कर सकते। उसके बाद हम अपनी प्याज में लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। उसके बाद मैं अपना टमाटर लूँगी, जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है, वो मैं डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करती रहूँगी ताकि मेरा जो टमाटर का ब्लॉक बना हुआ है वो पिघल जाए और जो मेरे टमाटर में पानी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी 2 टीस्पून। उसके बाद मैं हल्दी ऐड करूँगी 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी। धनिया पाउडर मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी और सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मसाले को भूनूँगी। मसाले को अच्छी तरीके से भूनने की वजह ये भी होती है कि आपका मसाला कभी कभार कच्चा रह जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस फील होता है और कभी कभी आपको बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आता। और अगर आप मसाले को बहुत अच्छे से भूनते हैं तो उसमें आपका मसाला और जो भी वेजिटेबल आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत मज़ेदार सी हो जाती है। जी नाज़रीन, मेरा सारा मसाला भुन चुका है। अब मैं आलू ऐड करती रहूँगी। अब मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, उनको छोटा छोटा काट दिया है। आलू ऐड करने के बाद भी मैं मसाले को काफ़ी अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि उसमें मसाला रच बस जाए। उसके बाद मैं अपने आलू में पानी ऐड कर दूँगी ताकि मेरे आलू गलना स्टार्ट हो जाए। आलू में मैं पानी डालने के बाद उसको फिर से अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि आलूओं में बहुत अच्छा फाइबर होता है जो आपको हार्ट डिजीज़ से बचाता है, क्योंकि वो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम कर देता है और शुगर लेवल भी बराबर रखता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि आलू में ऐसे विटामिन्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। उसके बाद हम आलूओं में सॉल्ट ऐड कर देंगे और फिर क्योंकि हमारे आलूओं में अच्छे तरीके से विटामिन सी होता है जिससे हमारी स्किन भी बहुत ग्लो करती है। जब हमारे आलू में मसाला अच्छे से रच बस जाएगा तो हम गोभी उसमें डालना स्टार्ट कर देंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने गोभियों के फूल मसाले में डालना शुरू कर देंगे और सारी गोभी डालने के बाद हम अपने मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी गोभी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप डाइटिंग करते हैं तो आपके लिए गोभी बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है। और बहुत ही मज़े की बात यह है कि गोभी में जो कैलोरीज होती हैं बहुत ही कम होती है। इसी के साथ हम आलू गोभी को पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के करीब। 10 मिनट के बाद हम उसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारा आलू कैसे गल चुका है। ये लीजिए, अब आप देखिए। इसके बाद हम 2 मिनट के लिए वापस से अपनी कढ़ाई को ढक देंगे। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की लोकल मार्केट में धनिया नहीं मिल रहा। हमारी मज़ेदार सी गोभी तैयार हो गई है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।